नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। भारत के साथ उलझते ही पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच बलूच बागियों ने विद्रोह कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कभी भी हो सकते हैं। लेकिन प्रकृति संसाधनों से भरपूर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों नहीं होना चाहता है और क्या है दस्तावेज, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इससे मिली चोट को अभी पाकिस्तान सहला ही रहा था, तभी उधर बलूचिस्तान के बागी लड़ाकों ने पाक सेना पर लगातार कई हमले कर दिए। पाकिस्तान दो तरफा मार बेहाल हो चुका है। एक तरफ भारत पाकिस्तान का काल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बलूच के बागी बदले की आग दहला रहे हैं। लगातार पाक पर हो रहे हमलों से मौत का तांडव चल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों से एक बार फिर से ये सवाल उठता है कि क्यों बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम आपको हाल ही में हुए बलूच आर्मी के वो हमले दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। पाक के खिलाफ बीएलए के हमले 4 जनवरी 2025, 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। 1 फरवरी 2025, 18 अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत। 12 मार्च 2025, ट्रेन हाईजैक, 200 सैनिकों की हत्या। 16 मार्च 2025, बस पर हमला, 90 सैनिकों की मौत। 6 मई 2025, 6 सैनिकों को मार डाला। 7 मई 2025, 12 सैनिकों की हत्या। बलूचिस्तान एक इलाका नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी है। वो ज्वालामुखी जो धीरे धीरे धधक रहा है और कभी भी फट सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधनों से भरपूर प्रांत आज दाने दाने को मोहताज है। जिस मिट्टी में गैस और सोने की इतनी मात्रा है कि दूसरा दुबई बनाया जा सके, वहां के लोगों के घरों में अन्न के लाले पड़े हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना की क्रूरता, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से बदहाल है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दशकों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा बलूच कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। दस्तावेज बताते हैं 17वीं शताब्दी तक खान और कलात की रियासत 17वीं शताब्दी तक खान और कलात की रियासत कहलाने वाला ये इलाका ब्रिटिश काल में भी पूरी तरह से गुलाम नहीं हुआ था। लेकिन कथित आजादी के बाद से बलूचिस्तान का बुरा हाल है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ रियासतों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनमें बलूचिस्तान भी एक था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय इन रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। बलूच रियासतों को दिए गए थे 3 विकल्प: भारत के साथ विलय, पाक के साथ विलय, स्वतंत्र रूप में पहचान। बलूचिस्तान ने स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना और मुस्लिम लीग ने इसे सम्मानित करने का वादा किया। लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिससे बलूचिस्तान के स्वतंत्रता की उम्मीदों को झटका लगा। बलूच के स्वतंत्रता पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। हालांकि बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में क्षेत्र और यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज है, लेकिन यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध होते रहता है। पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी में अगर भारत बलूचिस्तान को थोड़ा सा भी समर्थन करता है तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता है।
आतंकी ठिकानों पर भारत की मिसाइल स्ट्राइक से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला सा गया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान और इसके साथ साथ पीओके में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से स्ट्राइक किया। पाकिस्तान भारत की इस कार्रवाई से पूरी तरह से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। उसने जम्मू समेत भारत के कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, जिसका भारतीय सेना ने भी माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखें रिपोर्ट के जरिए। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के नाकाम हमलों का मुंहतोड़ जवाब देकर ये साफ कर दिया है कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान की ओर से उकसावे वाली हरकतों का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में दागी गई कम से कम 8 मिसाइलों को भारत के डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक हवा में ही मार गिराया। भारत बॉर्डर पर पाकिस्तान के हर एक्शन का करारा जवाब देता नजर आया। पाकिस्तान की ओर से जितने भी ड्रोन अटैक किए गए, भारत के डिफेंस सिस्टम ने सभी का जवाब दिया और उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार सांबा, आरएस पुरा, अयनिया और सतवारी जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने सस्ती रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया, जो आतंकवादी संगठन हमास की रणनीति से मेल खाती है। सभी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते ट्रैक किया और सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। भारतीय सेना की सतर्क और तेज कार्रवाई से न केवल बड़े जानमाल के नुकसान को टाला गया, बल्कि ये भी साफ कर दिया गया कि भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली किसी भी खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। पाकिस्तान की ओर से की गई उकसावे वाली कार्रवाई के पास भारत ने पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर उसे घुटने पर ला दिया। भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, बहावलपुर, पेशावर और पीओके के कोटली में ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान की ओर से पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की प्रभावशाली कार्रवाई ने सभी हमलों को विफल कर दिया। पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए सभी मिसाइलों और ड्रोन को भारत के अत्याधुनिक वायु रक्षा तंत्र, विशेष रूप से S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि ये भारत का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी हवाई खतरे को पहचान कर खत्म कर सकता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी और मोर्टार दागने की कोशिश की। पाकिस्तान की उकसावे वाले कार्रवाई के जवाब में भारत ने भी करारा जवाब दिया। पूरे नियंत्रण रेखा क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और निगरानी बढ़ाई गई। भारत ने पाकिस्तान की लगातार उकसावे वाली हरकतों और सीज फायर उल्लंघनों के जवाब में बड़ा कदम उठाते हुए कराची पोर्ट को निशाना बनाया। कराची बंदरगाह पर कई जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। भारत की इस कार्रवाई में कराची पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये जवाबी हमला भारतीय नौसेना की ओर से किया गया। दिल्ली में तेज रही हलचल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से किए गए लगातार नाकाम हमलों के बाद राजधानी दिल्ली में रणनीतिक स्तर पर हलचल तेज रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक की। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक में पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाइयों पर सैन्य प्रतिक्रिया, सीमा पर अलर्ट की स्थिति और आतंकियों के संभावित मूवमेंट्स पर चर्चा हुई। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की ओर से की जा रही लगातार उकसावे वाली हरकतों और संघर्ष विराम उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते हुए भारत का पक्ष स्पष्ट किया। तो ऐलान जंग में हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।